जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। देखिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी साथियों, जैसा कि हाल ही में अपडेट निकल कर आई है, जो किसान है ना, जिनको किस्तें मिल रही थी 2,000 रुपये की मंथली और सालाना 6,000 रुपये जो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, उसमें अब यहाँ पर अपडेट आई है कि इसमें बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। मतलब जो आपको 6,000 रुपये सालाना मिल रहा था, उसकी जगह अब जो है 12,000 किस्त मिल सकती है। अभी आपको पूरी अपडेट दिखाने वाले हैं, तो एक तरह से सभी किसान भाइयों की मौज होने वाली है। साथियों, आप सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जितने भी किसान भाई हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो को सभी किसान भाइयों को शेयर कर दें, क्योंकि ये इससे बड़ी अपडेट अब तक नहीं आई होगी। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर जैसा कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री है, जिनका नाम है जैसा कि यानी निर्मला सीतारमण, उन्हें मतलब उनसे आग्रह किया है यहाँ पर किसान संघों ने कि जो मतलब एक तो किसान लोग हैं ना, उनको एक तो यहाँ पर जो लोन लेते हैं, जो ऋण लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर माफ़ करने की मांग की। साथ में जो किस्तें हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजनाएं, उसको दोगुनी करने की मांग की। जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्वक बैठक हुई है। मतलब अब बजट आने वाला है, मतलब बजट आएगा उससे पूर्व यहाँ पर बैठक हो चुकी है। अब बजट जल्दी आएगा तो आपको भी देखने को मिलेगी। जैसा कि किसान चाहते हैं कि जो सस्ता ऋण है, जो सस्ता लोन है, वह पीएम किसान राशि को क्या किया जाए, दोगुनी हो। मतलब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो आपको सालाना 6,000 रुपये मिल रही है, उसको डबल करें, मतलब 12,000 कर दें, ताकि किसानों की जो कर चौरा जो आई है उसमें बढ़ोतरी भी हो सके। और जैसा कि डीएपी हैं, यूरिया हैं, मतलब जो खाद बीज होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, ये भी महंगाई के अनुसार जो है किसानों का जो है ना, उनको उतना फ़ायदा नहीं होता है फसल का, अगर समय पर उत्पादन न मिले और फसलों पर जो है आर्थिक संकट आते रहते हैं। कोई किसी समय बारिश होती है तो किसी समय पाला पड़ता है। तो किसानों की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी की भी बात हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। जैसा कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके साथ बजट पूर्वक बजट आने वाला है यहाँ पर केंद्र सरकार का, उससे पूर्वक बैठक हुई। और उसमें जो किसान प्रतिनिधि हैं उन्होंने और जो कृषि हितकार हैं, जो हितधारक हैं, उन्होंने सरकार से सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाने और कम कर लागू करने और पीएम किसान आई सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया है। तो जैसा कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की खासकर बात हो रही है कि इसको 2 गुना करने की बात की जा रही है। और बैठक में 2 घंटे तक विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। और इसी दौरान वित्तीय राहत, बाजार का सुधार और रणनीतिक निवेश जैसे कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने पर विचार किया गया। जैसा कि भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर झांकड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो लक्षित हस्तक्षेप की ज़रूरत पर जोर दिया है। साथ में आप सभी को बता दें, किसानों की मुख्य जो मांगे हैं, किसानों की मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को 1% तक कम करना और वार्षिक जो सालाना पीएम किसान की किस्त है उसको 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल था। हितधारकों ने इसके अलावा कराधान सुधार प्रस्तावों के तहत कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवाओं पर जीएसटी छूट की मांग की है। इनकी एक तो 3 मांगे हैं यहाँ पर किसानों की। जैसा कि आपको बता दें, एक तो हो गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना, दूसरी है जो यहाँ पर लोन लेते हैं किसान, उसकी जो ब्याज होता है, उसकी जो दर है, जो यहाँ पर ब्याज की दर है, उसको कम किया जाए। साथ में यहाँ पर और भी जैसा कि यहाँ पर अपडेट है, जो यहाँ पर जीएसटी है उसमें छूट दी जाए। जो दवा लेते हैं, कृषि मशीन, कोई खाद है, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया और अन्य उर्वरक हो गया, अमोनियम हो गया, नीम लेपित यूरिया हो गया,
या फिर कोई सी भी मतलब यहाँ पर मतलब कर सकते हैं दवा हो गई, एट्राजीन 2,4-D, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो इस तरह मतलब जो दवाइयाँ जो महंगी आ रही है ना, मतलब महंगी आ रही है, उस पर जीएसटी की जो है वो छूट की भी मांग की है कि उसमें थोड़ी ज़्यादा छूट दी जाए। जैसा कि यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है, जो फसलों पर जारी होता है, उसकी तंत्र की व्यापक समीक्षा की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी है उसकी गणना में भूमि का किराया, कृषि मजदूरी और कटाई के बाद के जो खर्च हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। जो मतलब एमएसपी होती है, मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य होता है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। जो किसान को मतलब खर्च उठाना पड़ता है, भूमि का किराया हो गया, मतलब कोई दूसरे की ज़मीन लेकर उसमें खेती करता है तो उसमें कोई मजदूर भी लगवाता है, उसकी कटाई के लिए भी पैसा खर्च होता है, तो उनको भी शामिल करना चाहिए। साथ में राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त और कृषि मंत्रालयों की वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए ये तो बम्पर अपडेट थी, बिल्कुल बहुत लेटेस्ट अपडेट थी, क्योंकि बहुत जल्द आपकी जो ये 6,000 रुपये की किस्तें मिल रही हैं, ये 12,000 मतलब सालाना आपकी जो है यहाँ पर मतलब किसान सम्मान निधि योजना की बढ़ोतरी रहेगी। मतलब 12,000 आपको अगर मिलना शुरू हो गए ना, तो आपको मतलब मंथली तो नहीं कर सकते, 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तें आपको दी जाती हैं। तीनों किस्तें जो हैं 4-4 हज़ार की आना शुरू हो जाएगी। तो इससे बहुत सारे जो किसान हैं वो जो मतलब उनका जो खर्च है वो भी कम होगा, क्योंकि इससे जो है थोड़ी उनकी सहायता हो जाएगी। और 12,000 रुपये जो हैं कम नहीं होते हैं। 12,000 रुपये से मतलब एक सीज़न की जो फसलें होती हैं उनकी दवाइयों का खर्च, उनका डीएपी का, यूरिया का, या फिर बिजली का बिल हो, या फिर और अन्य जो मतलब यहाँ पर खर्चा लगता है वो कम होगा। इसके अलावा एक और अपडेट है, जैसा कि साथियों यहाँ पर जैसा कि पीएम सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों की ई-केवाईसी जल्द पूर्ण करवाएं, ये यहाँ पर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। तो जितने भी देश भर के किसान हैं वो सभी जो हैं मतलब यहाँ पर आपकी जो 18वीं किस्त मिल चुकी है, अब बहुत जल्द आपको 19वीं किस्त मिलेगी। तो उसके लिए आपको मतलब जो लोगों ने, जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की है, तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आपको 19वीं अलॉटमेंट जारी होगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर बोला गया है। तो जिन किसानों ने अभी तक नहीं करवाई वो ज़रूर करवाएं, जैसा कि यहाँ पर बोला भी गया है। तो साथियों आप सभी से एक अनुरोध है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी पहले आप सभी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि आपको इस चैनल में जो है पूरी सही सटीक जानकारी डेली दी जा रही है, फिर भी आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपकी गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आपकी इच्छाएं, जुड़े तो आपको सही जानकारी मिलेगी, नहीं जुड़े तो आप इससे मतलब अन्य चैनल हैं उनमें भी ऐसे भटकते रहेंगे। तो सही जानकारी के लिए आप सभी लगातार जुड़े रहिए, किसी की बुराई करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बहुत जल्द आपको किस्तें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जितने भी किसान भाई हैं उनको मतलब यहाँ पर सालाना 12,000 रुपये की किस्तें मिलेगी। अब आप सभी का इस यानी जो किस्तों की बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर आप सभी का क्या सवाल है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब यानी बढ़ोतरी की बात की जा रही है 12,000, तो ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आने वाले बजट में, क्योंकि बहुत जल्द बजट पेश होने वाला है। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी यहाँ पर संसद में, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर घोषणा की जाएगी कि इसमें बढ़ोतरी होने वाली है या नहीं होने वाली। लेकिन इस बढ़ोतरी को करने से पहले बहुत सारी यानी जो है मतलब प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हो, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं इसके अलावा जो भी अन्य कृषि मंत्री हैं, अन्य राज्यों के जो कृषि मंत्री हैं, उनसे भी बात की जाएगी कि इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। बढ़ोतरी करेंगे तो सरकार पर कितना मतलब यहाँ पर पैसे का मतलब कर सकते हैं ना, मतलब सरकार पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि 6,000 रुपये की बढ़ोतरी करना आसान नहीं है। इसकी बढ़ोतरी करने से सरकार के ऊपर बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं एक तरह से भार बढ़ेगा, जितना आपको अभी पैसा मिल रहा है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को अगर इस यानी बढ़ोतरी से संबंधित कोई भी पर्सन है, कोई भी आपको सवाल करना है, तो कमेंट करके बता देना है। और आप सभी चैनल पे लगातार बने रहिए, क्योंकि इस चैनल में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की रोज़ाना अपडेट दी जाती है।
तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप सभी साथियों को लगातार अपडेट पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।